बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे चारों इतराफ़ से जो हमले हैं वो जारी हैं। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब पर जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो बहुत ज़्यादा है। इस पर कुछ तफसीलात हैं। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इस्तीफ़े और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को नया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने के हवाले से कुछ चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। क्या मामलात हैं, इस पर कुछ तफसीलात आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो इलेक्शन तारीख देने के हवाले से केस था, वो आज सारा दिन केस नहीं सुना जा सका। जो रीज़न थी उसकी वो ये थी कि एक जज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो इस 5 रुकनी बेंच से अलहदा हो गए, जिसकी वजह से ये 5 रुकनी बेंच टूट गया और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जो दीगर 3 जजेस थे वो इस बेंच में बाकी रह गए, जिसकी वजह से दोबारा ये जो बेंच था आज नहीं बन सका और केस की समाअत आज सारा दिन नहीं हो सकी। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये अनाउंसमेंट सामने आई कि ये जो केस है वो अब कल सुना जाएगा। कल सुबह 11:30 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी और नए सिरे से जो बेंच है उसकी तश्कील होगी। अब इसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं। या तो ये हो सकता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के अलहदा होने के बाद जो दीगर 4 जजेस मौजूद हैं उन्हीं 4 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच बन जाएगा और दोबारा से ये बेंच तमाम तर जो प्रोसीडिंग है उसका आगाज़ करेगा। या इसमें यह है कि शायद 1-2 जजेस मज़ीद इसमें चेंज हो जाएं और मज़ीद जजेस जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएं और 5 रुकनी बेंच मुकम्मल करने के बाद वो केस को दोबारा रिज्यूम करे। या प्लस इसमें एक ये भी चीज़ सामने आ रही है कि फुल कोर्ट बन जाए और फिर उसके बाद इस केस की समाअत हो। लेकिन फुल कोर्ट के जो इस वक्त चांसेस हैं वो बहुत कम ही लग रहे हैं। ज़्यादा यही चांसेस हैं कि एक जज के अलहदा होने के बाद जो दीगर 4 जजेस रह गए हैं इस बेंच में वही इस केस को वहीं से रिज्यूम जो है वो करेंगे। बहरहाल तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन 2 सूबों में इलेक्शन इल्तवा का केस जस्टिस अमीन की केस सुनने से माजरत अदालत का लार्जर बेंच टूट गया। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन ये 5 रुकनी लार्जर बेंच था। जब ये समाअत के लिए आया तो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस अमीन ने गुज़श्ता रोज़ के फैसले के तनाज़ुर में ये केस सुनने से माजरत की। जस्टिस अमीन ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसले के तनाज़ुर में केस सुनने से माजरत करता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन के बात करने के बाद बेंच कोर्ट रूम से चला गया। जस्टिस अमीन की जानिब से माजरत करने के बाद अदालत का लार्जर बेंच तहलील हो गया और अब केस में नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ क्या वो आया था वो भी आपको 2 लाइनें बता दूं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) यानी कि खुद नोटिस से रिलेटेड होता है कि तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट में हाफ़िज़ कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के खुद नोटिस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने फैसला जारी किया। खसूसी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद जो थे वो भी शामिल थे और फैसला 2-1 के तनासुब से जारी किया गया। तो इसी तनासुब में आज जस्टिस अमीन जो हैं वो इस केस से अलहदा हुए हैं कि चूँकि फ़ैसला आ चुका है तो मैं इस केस को नहीं सुनता, इस केस को सुनने से माजरत करता हूँ। बहरहाल जो कल का बेंच जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जिसने ये फैसला किया था, जो 3 रुकनी बेंच था, उसमें जो तीसरे जज थे जस्टिस जस्टिस शाहिद जो थे उनकी जानिब से एक जो इख्तलाफी नोट है वो सामने आया है, वो भी आपके सामने में रखता हूँ। तो इसमें जस्टिस शाहिद हैं जिनकी जानिब से जो इख्तलाफी नोट है ये लिखा गया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी किया जिसमें कहा गया है कि बेंचेस तश्कील देना चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का इंतज़ामी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस नंबर जो कल वो हाफ़िज़ कुरान को 20 नंबर इजाफी देने से रिलेटेड जो केस था जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो फैसला आया था उसी फैसले में ये इख्तलाफी नोट और ये जस्टिस शाहिद वहीद जो थे वो उसी बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया। तो इसके अलावा वो अपने इस मज़ीद इख्तलाफी नोट के अंदर ये लिखते हैं कि करार दिया जा चुका है कि चीफ़ जस्टिस ही बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं। जजिस बेंच की तश्कील पर एतराज़ नहीं उठा सकते। अगर जजिस को बेंच की तश्कील पर एतराज़ था तो वो केस सुनने से माजरत कर सकते थे। तो ये उन्होंने अपने फैसले में कह दिया
कि ठीक है, आज खुद नोटिस है, लेकिन उसके बावजूद भी बेंच बनाना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ही इख्तियार है। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से ये कहा गया कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इतफाक नहीं करते। आज खुद नोटिस में वो बातें ज़ेर बहस लाई गईं जो केस का हिस्सा ही नहीं थीं, यानी कि केस कुछ और था और इसमें जो बातें थीं वो कुछ और की गईं। मज़ीद उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि 20 इजाफी नंबर देने पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन जवाब जमा कराएं। ये उनका जो इख्तिलाफी नोट था ये भी सामने आ गया है। तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई हैं। इसके अलावा दूसरी साइड पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो हुकूमत की जानिब से एक क्यूरेटिव रिव्यू पर जो रेफरेंस के ऊपर दायर किया गया था वो वापस लेने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ की जानिब से जो काबीना है उनकी जानिब से ये जो फैसला है वो सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस की पैरवी ना करने का फैसला दिया है। तो यहाँ से आपको मज़ीद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डिफरेंसेस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और इसमें जो हुकूमत का रोल है वो क्या है। आगे मज़ीद चलकर इस्तीफ़े का जो मामला है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले ये डिटेल सुन लें कि शहबाज शरीफ की जानिब से ये क्या स्टेप उठाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर कानून को क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इनके अहले खाना को हरासा और बदनाम किया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ रेफरेंस कोई रेफरेंस नहीं था, ये एक मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ जो है वो एक कार्रवाई थी, इंतकामी कार्रवाई थी। ये अदलिया की आज़ादी पर शब खून और इसे तकसीम करने के मज़मूम साजिश थी। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने अपोजिशन दौर में भी इसकी मज़म्मत की थी। तो बहरहाल ये जो रेफरेंस है वो वापस लेने का जो हुक्म है वो शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर कानून को दे दिया गया है। अब मैं आता हूँ इस वक्त जो प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर। इस दौरान एक ट्वीट जो है वो सामने आती है। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब हैं और कामरान खान साहब के हवाले से ये मशहूर है, ये कहा जाता है कि वो पैगाम रसानी और एस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी भी जो है वो उनको कहा जाता है। बहरहाल उनकी जानिब से ये एक ट्वीट सामने आती है और इस ट्वीट में वो ये कहते हैं कि इसके बाद अब कोई कसर बाकी नहीं रही, पाकिस्तान अब तबाहकुन अदालती बहरान के करीब पहुंच गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना ओहदा छोड़ दें। तो ये वो मुतालबा कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से कि अब आप अपना ओहदा जो है वो छोड़ दें या इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम मामलात फुल कोर्ट के हवाले कर दें। बेहतर होगा कि अब सीनियर तरीन मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट फैसला दे के क्या पाकिस्तान में इलेक्शन आइन की रूह के मुताबिक हों, निगरान हुकूमतें 90 रोज़ बाद फारिग हो जाएं या मज़ीद 6 इजाफी महीने काम करती रहें। बदकिस्मती से अब इन मामलात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच का कोई फ़ैसला काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये उनकी जानिब से जो ट्वीट है वो की गई है और इस ट्वीट में एक पैगाम भी दे दिया गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अगर इस केस को कंटिन्यू करते हैं और अगर वो कोई इस तरह का फ़ैसला उनकी जानिब से सामने आता है जो कि इस वक्त लग भी रहा है कि इलेक्शन कैसे डिले किए जा सकते हैं और निगरान हुकूमतें कैसे उनको तोसी दी जा सकती है, तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो उड़ जाएगा। तो उस पर उन्होंने उनको बता दिया है कि आप जो भी फैसले दें वो कैसे काबिल कबूल होगा, यानी कि आपका फ़ैसला कहीं पर अब कबूल नहीं किया जाएगा और आप जो मर्ज़ी फ़ैसला दे दें, इलेक्शन करवाने का फ़ैसला दे दें, इलेक्शन नहीं होने जा रहे। और साथ ही साथ उन्होंने इशारा भी दे दिया कि आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनको अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं और अगर मुस्ताफ़ी नहीं होंगे तो जो एक अदलिया के ऊपर दबाव और मुस्लिम लीग नून जो एक हमला करती रही है और जो कंपेन्स चलाती रही है, मरीम नवाज़ को देख लें गुज़श्ता काफ़ी टाइम से जिस तरह से वो जजिस की तस्वीरें लगा कर अपने जलसों में तौहीन अदालत के ज़मरे में वो आता है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई खैर अभी तक नहीं हुई। तो बहरहाल ये भी एक इशारा दे दिया गया कि फिर इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो आपके ख़िलाफ़ होंगी। इनकी ट्वीट से
जो है वो अगर आप के जो सामने जो मैंने रखी है तो ये एक पैगाम है जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को पहुंचा दिया गया है। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने जो उनका मौक़िफ़ है अपने मामलात के ऊपर डटे हुए हैं और तमाम तर मुखालफत और तमाम तर हमलों के बावजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस बेंच की सरबराही भी करेंगे और कल जो इस केस की समाअत है उसे भी दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। आगे चलकर नाज़रीन राना सनाउल्लाह का एक बड़ा अहम बयान है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा क्योंकि इस बयान में उन्होंने ये बता दिया है कि जो हुकूमत है या जो कौमी असम्बली है वो कब ख़त्म होगी, कब तहलील होगी और उसके बाद कौमी असम्बली में भी अबूरी हुकूमतें कब आएंगी। इसमें राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये कहा गया है कि इसमें एक तो इमरान खान साहब को जो तनकीद का निशाना वो बनाते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्की हालात को इस नहज के ऊपर इस वक्त ले आ चुके हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर इमरान खान साहब की उन्होंने ज़िम्मेदार करार दे दिया। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि इमरान खान 2 लाइनें लिख कर दें कि मामलात हल करना चाहता हूँ। अच्छा, ये उस चीज़ की तरफ इशारा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हमें कोई गारंटी या मामलात चूँकि बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो कुछ आपकी तरफ से आना चाहिए। तो बहरहाल उस के हवाले से राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर वो 2 लाइनें लिख कर इमरान खान दे दें कि मामलात हल करना चाहता हूँ, ऐसे मामलात हल नहीं होंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को बीच में आना होगा। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि 16 अगस्त को मुल्क में अबूरी हुकूमत आ जाएगी, इलेक्शन कराना उनका काम है। तो 16 अक्टूबर कह रहा हूँ, 16 अगस्त, तो उस वक्त तक तो वैसे ही जो कौमी असम्बली की मुद्दत है वो मुकम्मल हो चुकी होगी, कौमी असम्बली खुद ब खुद तहलील हो चुकी होगी और असल जो इनका प्लान है वो फिर यही है कि जो अबूरी हुकूमत आएगी और इस वक्त अगर कुछ चीज़ें भी देखी जाएँ, हुकूमत जितनी ज़्यादा उजलत में जो कुछ बिल्स पेश जो है वो मंजूर करवा रही है, ख़ास तौर पर जो अज खुद नोटिस और नवाज़ शरीफ की जो नाअहली है उस पर दोबारा से रिव्यू में जाने के हवाले से, तो एक तो ये NRO 2 का जो सिलसिला है उसको ये मुकम्मल करने के लिए जो इनकी दौड़ें हैं वो इस वक्त लग चुकी हैं और इसी वजह से कि असम्बली की जो मुद्दत है वो भी कम रह गई और फिर अक्टूबर तक ये मामलात को ले जाना चाह रहे हैं और फिर अक्टूबर के बाद जो बुरी हुकूमतें होंगी उनको अगर ये किसी तरीके से प्रोलॉन्ग कर देते हैं तो साल 2 साल तक वही रहेंगी और सारे का सारा मलबा एट द एंड उनके ऊपर डाला जाएगा और ये पतली गली से निकल जाएंगे और फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड इनके लिए जो है वो बना दी जाएगी। और इस वक्त कुछ उजलत में जो ये कानून बिल्स वगैरह पास करवा रहे हैं उस पर भी मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा कि वो कैसे इन्हीं के गले में पड़ने जा रहे हैं। तो बहरहाल कौमी असम्बली के हवाले से भी ये राना सनाउल्लाह का एक बड़ा बयान है जो कि उनकी जानिब से दे दिया गया है। इसके अलावा मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उनमें सबसे पहले तो ये कि चेयरमैन नैब जो कि हाल ही में तैनात किए गए हैं, वज़ारत कानून और इंसाफ की मंजूरी से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की जो तनख्वाह और मरात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के बराबर कर दी गई हैं और इसके मुताबिक चेयरमैन नैब को अब 17 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलेगी। इसके अलावा सरकारी रिहाइश गाह मिलेगी और 2 गाड़ियाँ भी मिलेंगी। इसके अलावा चेयरमैन नैब इस्लामाबाद में 2 कनाल का प्लाट हासिल करने के मजाज होंगे। चेयरमैन नैब को 2000 यूनिट बिजली और 600 लीटर का महाना पेट्रोल भी फराहम किया जाएगा। 2000 यूनिट आम यहाँ पर जो शहरी हैं उनको जब आप रिलीफ देते हैं तो आप कहते हैं कि जिनका 100 यूनिटों का बिल होगा या 100 यूनिटों से नीचे जिनका बिल होगा उनको हम बिजली फ्री कर देंगे और 100 यूनिट का बिल उन लोगों का आता है कि जो बस खाली एक लाइट या पंखा वगैरह के ऊपर ही गुजारा करते हैं। 250-300 यूनिट्स तो नॉर्मल है, लेकिन चेयरमैन नैब को इन्होंने ये सहूलत दे दी कि 2000 यानी कि आप 6 AC जो हैं वो लगाकर बेशक चलते रहें तो कोई मसला नहीं, बिजली जो है वो फ्री होगी। बहरहाल प्लस इन्होंने ये किया जी कि 600 लीटर पेट्रोल महाना, तो ऑलमोस्ट 250 है तो इसको 600 लीटर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये अलहदा से इनके जो इनको मरात हैं वो दी गई हैं। इसके अलावा चेयरमैन नैब के हवाले से चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद जो हैं उनके हवाले से ये जो नोटिफिकेशन है उनकी तनख्वाह और मरात के हवाले से वो आज जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट से भी सामने आई है और वो बड़ी खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत की दफ़ा 124A ताज़ीरात पाकिस्तान को कालादम करार दे दिया है और ये
बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर बगावत के हवाले से ही मुकदमे बनाए जा रहे हैं और अब बगावत के हवाले से जो मुकदमे हैं वो चूँकि आइन से ही मुतसादम करार दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, तो उस हवाले से सारे मुकदमे अब वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो डिटेल्स के मुताबिक नाजरीन, हुकूमत के ख़िलाफ़ तकारीर करने वालों के ख़िलाफ़ बगावत की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज करने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत की दफ़ा 124A तज़रात पाकिस्तान को कालअदम करार दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने जो है वो समाअत की और इन दरखास्तों पर पहले उन्होंने फ़ैसला महफूज किया और फिर उसके बाद ये जो फ़ैसला है वो सुनाया। और उसमें दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना था कि बगावत का कानून 1860 में बनाया गया, जो अंग्रेज़ दौर की निशानी है। बगावत का कानून ग़ुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, किसी के कहने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था। तो इस वजह से ये कानून ही उन्होंने कालअदम करार दे दिया और इसी कानून के तहत इमरान खान और फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कारकुनों के हवाले से बहुत सारे जो केसेस हैं वो दर्ज हुए हैं, तो वो भी अब ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ खातून धमकी केस में इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी हैं, जिस पर कल गिरफ्तारी का भी उनका खदशा था, वो आज मुअत्तल कर दिए गए हैं। कल तक ये वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए गए हैं और इसमें जो नोटिसेस हैं फरीकैन को वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये एक इमरान खान साहब के हवाले से एक ये भी खबर थी। और आखिर में जो टेरियान वाला केस था इमरान खान साहब के ऊपर, मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में छुपाने वाला, उस केस के काबिल समात होने के ऊपर, यानी कि वो जो दरख्वास्त है वो काबिल समात भी है या नहीं, इस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के लार्जर बेंच एक बैठा था, उसने जो है वो दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया है। और बज़ाहिर ये लग रहा है जो ओवरऑल प्रोसीडिंग हुई है उससे कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये जो मुकदमा है वो खारिज होने जा रहा है। इससे पहले भी ये दरख्वास्त आई थी लेकिन वो दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई थी। तो ये नाज़रीन आज की हम तफसीलात थी। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।